मेरे सारे भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। आज हमारा कॉन्सेक्रेशन का 25वां दिन है और हम ईश्वर का, पुत्र का, पवित्र आत्मा का, माँ मरियम का, चारों का समर्पण और कॉन्सेक्रेशन के बारे में हमने कल सुना। तो आज हम ईश्वर का एक अद्भुत मनुष्य के लिए प्यार और उनका अपार कृपा, एक शिल्पकारी माइकल एंजेलो के बारे में सुनते हैं। आप लोगों ने किसी ने सुना है माइकल एंजेलो? माइकल एंजेलो की तरह कोई शिल्पकार नहीं था। जो रोम में इस वक्त बहुत बड़ी स्टैचू है पियता की, जहाँ माँ मरियम के गोद में निधन हुए मसीह लेटे हुए हैं और वो उनकी तरफ देखती है और उनकी सारा शरीर, सारे उनके कपड़े बारीकी से दिखाई देते हैं। उनका मुंह की भावना, सब कुछ बहुत खूबसूरत से डिटेल होकर उन्होंने इस मूर्ति को बाहर निकाली है। आपको पता भी है, माइकल एंजेलो से एक बार बहुत बड़े बड़े लोगों ने पूछा, आप इतनी सुंदर मूर्तियां कैसे निकालते हैं? तो उन्होंने कहा, मैं कहाँ निकालता हूँ, मैं थोड़ी ना बनाता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ एक्स्ट्रा पत्थर को निकालता हूँ चिजल करके। मूर्ति तो ईश्वर ने पहले से बना के रखी है, मैं तो सिर्फ एक्स्ट्रास निकालता हूँ। तो उन्होंने कहा, कैसे? कहते हैं, मैं चट्टान की तरफ जाता हूँ सूरज उठने से पहले, और सूरज की पहली किरण जब पड़ती है तो मैं उस मार्बल का चट्टान जो है उसके ऊपर पानी फेंकता हूं। जिस पत्थर के अंदर मुझे मूर्ति दिखाई देती है उस पत्थर पे काम करता हूं। मुझे तो उस पत्थर के अंदर ईश्वर की बनी हुई पूरी मूर्ति दिखाई देती है और मैं बस बैठकर जो एक्स्ट्रा पत्थर है उनको चिजल करता हूं और निकालता हूं। क्या वरदान है ना खुदा का। और माइकल एंजेलो ने किस तरह ब्यूटीफुली समझा उसको। इसके वजह से उनको घमंड कभी नहीं आया। कितना खूबसूरत बात है ना। एक बार कुछ घमंडी शिल्पकार पियता को देखने के लिए रोम गए। उन्हें उसको देखकर इतनी ईर्ष्या हुई कि उन्होंने पियता को डैमेज पहुंचाया। तो वो अनेक जगह थोड़ी थोड़ी सी टूटी। तो जो इस पियता को प्यार करने वाले लोग थे वो बहुत दुखी हुए, बहुत परेशान हुए। तो संत पापा ने ऐलान किया कि दुनिया में कोई भी एक्सपर्ट्स शिल्पकार है वो आए और जहां पर टूटा हुआ है उन्हें उसी तरह, जिस तरह माइकल एंजेलो ने बनाया उसी तरह रिपेयर करें। संत पापा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई और आके पियता बनाए। वो माइकल एंजेलो का ही पियता रखना चाह रहे थे और उसमें जो चोट आई है उसको आके मरम्मत करें। तो कुछ शिल्पकार आए और पियता को देखने चले गए।
आपको पता है, वो दिनों तक आते थे और उस प्याता के सामने बैठते थे और सिर्फ देखते रहते थे, चारों तरफ घूम के प्याता को देखते रहते थे। और ये समझने के लिए कोशिश करते थे कि माइकलएंजेलो ने एक ही मार्बल पत्थर में इतना बड़ा प्याता को बाहर कैसे निकाला। वो सिर्फ माइकलएंजेलो का शिल्पकारी पर तारीफ करते रहे, सोचते रहे कि हम कैसे इसे पूर्ण करें। कुछ दिनों के बाद अपने आप उनके हाथों में वो हुनर आया और उन्होंने वो सारे टुकड़े बनाए और उसको फिर से पूरा कर दिया। इसमें आपने क्या समझा? अगर शिल्पकार आते और पूरी तरह से अभी करते हैं जी करके फौरन वो तैयार हो जाते तो क्या बन पाता? नहीं था, क्योंकि पियता ईश्वर के वरदान से बनी थी। तो इन शिल्पकारों ने भी उनके सामने बैठ के माइकलएंजेलो का उस बारीकी सोच को समझ रहे थे दिनों तक। तब जाके पवित्र आत्मा उनके भीतर आई और वो शिल्पकारों ने उस सारी जगह पे जहां पर खंडित हुई थी उसे कितना खूबसूरती से पूरा कर दिया। वो कहीं से भी खंडित दिखाई नहीं देती। अब शिल्पकार माइकलएंजेलो, उनका हुनर कितना अद्भुत था ना। क्या हमारा सोच वहीं तक सीमित होनी चाहिए? नहीं, ईश्वर की मोहब्बत देखो अपने बच्चों के लिए। सालों पहले ये शिल्पकारी हुई, मगर आज भी हम ईश्वर की मोहब्बत को तराशते हैं। माइकलएंजेलो को उन्होंने शिल्पकारी से तराशा और उसका वैभव हम सब देखते हैं, मगर क्या कोई वहां खड़े होके कहते हैं वाह क्या ईश्वर की मोहब्बत है, कितने रूपों से हमें मां मरिया का और पुत्र का दुख को समझाते हैं। कितना अनोखा प्यार और भयानक दर्दनाक ये समय होगा जिस वक्त मां मरिया के गोद में निधन हुए बेसहारा मृत शरीर उनके गोद में पड़ा, चंद समय के बाद कब्र में चला जाएगा। वहां तक कौन सोचता है? बस शिल्पकारी तक सोचते हैं, उसके आगे हमारी सोच बंद हो जाती है। इस घटना घटने की वजह से परमेश्वर ने युग युगांत के लिए एक शिल्पकार को बनाया, उसको अपने हुनर से भर दिया और उन्हें असंभव शिल्पकारी पत्थर से बाहर निकाली। और वो कहता है इस पत्थर के अंदर परमेश्वर ने पहले से गढ़ी थी मूर्ति, मैं सिर्फ एक्स्ट्रास निकालता हूं। थोड़ा बहुत ज्यादा प्यार आ गया ना परमेश्वर की कुर्बानी पर, समर्पण पर। तो चलते हैं अब हम थोड़े से आगे, संत यूसुफ का हाथ पकड़ते हुए थोड़ा आगे चलते हैं। वो खूबसूरत कहानी जो हमने हजारों बार सुनी है, कान्हा का मां मरिया के मध्यस्थ,
पानी को अंगूरी में बदलना। पुराने ग्रंथ में साफ लिखा है मसीहा कैसे आएंगे और वो दुख कैसे भोगेंगे और वो कैसे महिमान्वित होंगे। इसका मतलब ये है कि माँ मरिया के कोख में जन्म लेते ही माँ जान गई मेरा पुत्र एक दिन बलि चढ़ेगा। सोचिए, हम उन माता पिताओं से कहते हैं जिनको औलाद पैदा होती है और होते ही वो कहते हैं कि इसको मां बीमारी है, वो 30 साल तक जिएगा। बड़ा चढ़ाकर हम 33 कह देते हैं, मगर आपका इस बच्चे का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। हम पल पल जिएंगे और मरेंगे, है ना। खट्टा मीठा का अनुभव वो पूरी जिंदगी चलेगी। इस अनुभव से मां मरिया के बारे में सोचिएगा। आजकल कुंवारी गर्भवती होना बहुत भारी बात नहीं है कि सो व्हाट, हर कोई गर्भवती होते तो क्या हुआ, औरत आजाद है, पहले की तरह नहीं। हम ये भी नहीं कहते क्योंकि इस बात का वजन कम हो गया, तो हम समझते हैं हमें इससे उठकर सोचना चाहिए। हर पल मां मरिया ईश्वर की पूरी मर्जी को कबूल कर चुकी थी और कबूल कर रही थी। सवाल उठाना, वो पाप रहित रह नहीं सकती। वो पाप रहित का वरदान मिलने के वजह से ही पाप रहित रही। इसमें क्या आपको परमेश्वर दिखाई देते हैं? सारी प्यास तो परमेश्वर की है। मैं प्यासा हूं, क्या सुनाई देता है? उस प्यास को बुझाने के लिए मां मरियम को निष्कलंक रखा। वही मां मरिया मसीह शिष्यों के साथ काना में मरिया की रिश्तेदारों के घर में शादी में सब लोग मिलजुल के मजे ले रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। बहुत खूबसूरत समय होगा। आप लोगों ने वो मूवी नेटफ्लिक्स में आई है चोजन, द चोजन, आपने देखा? जरूर देखिएगा। ये पूरा दृष्टांत दिया हुआ है और बहुत सुंदर है। इस दृष्टांत देखने के बाद मेरा मन और सुंदर हो गया। मसीह अपने शिष्यों के साथ मस्ती में, सभी लोग हंस रहे, मजाक कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। बहुत सुंदर समय, क्योंकि पहले जमाने की शादियां हफ्ते भर चलती थी। सब लोग घर में आके बैठ जाते थे। पानी की कमी की वजह से अंगूरी ज्यादा चलती थी, तो उस अंगूरी की जरूरत हम हिंदुस्तानियों को कम लगती है, क्योंकि हमें खुदा ने बेशुमार पानी दिया हुआ है, इसलिए हम अंगूरी को समझ ही नहीं सकते। तो एक खास बात है, मुझे भी किसी विदेशी ने ये बात समझाई है। आप लोग इस बात को समझ ही नहीं सकते, जहां पानी की किल्लत हो और अंगूर बेशुमार हो, तो हम कैसे पानी को अंगूरी में बदलते हैं, प्यास बुझाते हैं। तो एक सीन अपने आंखों के सामने क्रिएट करिए और सोचिए, मां मरियम बिजी हर तरफ से देख रही है, कैसा है, क्या है, कैसा है।
और अचानक जो यजमान शादी की बच्चों के माँ बाप, उनको यजमान कहते हैं, वो दौड़ के माँ मरियम के पास आते हैं और कान में फुसफुसाते हैं, अब हम क्या करें, बहुत बुरा होने वाला है। अंगूरी समाप्त हुई। शादी में कोई भी जरूरी चीज खत्म हो जाती है, समय पर नहीं मिलती है, तो बहुत कोलाहल मचता है। और उस जमाने में तो सारे आस पड़ोस सब इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत बेइज्जती समझते हैं। तो उनका यजमान लोग परेशान देखकर माँ मरिया उनके पास जाती हैं और पूछती हैं। तो उन्हें ये सुनकर बहुत वो भी घबरा जाती है, क्योंकि अंगूरी तुरंत नहीं बनती, उसको समय लगता है। ऐसे समय में माँ मरिया आसानी से व्याकुल जताकर चुप बैठ सकती थी, मगर उन्हें तुरंत याद आया, मेरा पुत्र ईश्वर का पुत्र है, वो सब कुछ कर सकता है। ये भी वो जानती थी, अगर ये चमत्कार मेरे पुत्र ने किया, आज सबके सामने वो प्रकट हो जाएंगे। जिस दिन का इंतजार में वो डरती थी, वो दिन जल्दी आएगा। ये जानते हुए भी वो उनके पास जाती हैं और क्या कहती हैं पता है? उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। और प्रभु क्या जवाब देते हैं? भद्रे, इसमें मुझको और आपको क्या? यही बात खत्म होनी थी। उन्होंने कह भी दिया और पुत्र ने जवाब भी दिया, मगर वो जाते जाते क्या कह गई नौकरों से? उन्होंने सेवकों से कहा, जाओ, वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना। कितनी सुंदर से अपनी बात मनवाई है। और वो जाते हैं और मसीह के पास खड़े होते, मसीह कहते हैं, वो मटके भर दो, 6 मटके लबालब पानी में भर दो। कुछ अधिक बात हुई नहीं, मगर बात हो गई। ये बात समझना, बेटे ने मां की लोगों के लिए तड़प नाप ली थी और उनकी प्यार भरी निवेदन उन्हें सुनना ही पड़ा। अब हम सब कहेंगे, ये मां मरिया ने करा। हाँ, मगर इस जरूरत को महसूस करना और उसकी जरूरत पूरी करना, ये भी पवित्र आत्मा का ही वरदान था। जब हम पवित्रता से आगे बढ़ते रहते हैं,
हमारा हर एक कार्य पवित्र आत्मा कराता है। बोली तक भी हमारी पवित्र आत्मा ही बुलवाता है। जितना हम ईश्वर के नजदीक आएंगे उतना ही हम ईश्वर की चाहतों को समझेंगे। तो इस बात को कभी ना भूलना कि यहां पर भी ईश्वर अपने बच्चों को पूरी खुशी लुभाने के लिए वहां पर भी प्रस्तुत है। त्रित्व, ईसा मसीह, इलोही, तीनों की इच्छा मां मरियम पूरी तरह से जानती और ये कथन पूरा हुआ। कभी भी आपने ये सोचा, ये सबसे पहला चमत्कार था और बाइबल में ये लिखित है। इसकी जरूरत हम सबको देने के लिए ये घटना घटी। संसार को भी अच्छी तरह से भोगने का वरदान हम सबके पास है और ईश्वर हमें चाहता है कि हम संसार और स्वर्ग दोनों पाए। इसीलिए हमें इसमें भी मसीह की और मां मरिया की कॉन्सेक्रेशन और समर्पण समझ आता है। इलोहे की मोहब्बत हम सारे बच्चों पर जानने के लिए इलोहे ने लिखा हुआ प्रेम पत्र पढ़ सकते हैं। वो हमारा बाइबल के अंदर है। पुराने ग्रंथ इज़ाया में है। न जाने कितने प्रेम पत्र हमारे खुदा ने हम सबके लिए लिखा है। ये आज का सुसमाचार है। बहुत खूबसूरत प्रेम पत्र हम सबके लिए। इज़ाया 65 से है। नई सृष्टि। यावे कहते हैं, मैं एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। पुरानी बातें भुला दी जाएगी, उन्हें कोई याद नहीं करेगा। मेरी उस सृष्टि में सदा आनंद और उल्लास रहेगा। मैं यरूशलेम की आनंदित और उसकी प्रजा को उल्लासित करूंगा। तब यरूशलेम मुझे आनंद प्रदान करेगा। दोबारा बोल रही हूं, तब यरूशलेम मुझे आनंद प्रदान करेगा और मेरी प्रजा मेरे उल्लास का कारण बनेगा। कौन बनेगा उल्लास का कारण? और मेरी प्रजा मेरे उल्लास का कारण बनेगी। उसमें फिर ना तो रुदन सुनाई देगा और ना विलाप। वहां ना तो कोई ऐसा शिशु मिलेगा जो थोड़े से दिन तक जीवित रहे और ना कोई ऐसा वृद्ध जो अपने दिन पूरा न कर पाए। हर युवक 100 वर्ष तक जीवित रहेगा। जो उस उम्र तक नहीं पहुंचता वह शापित माना जाएगा। वे घर बनाएंगे और उनमें निवास करेंगे। वे दागबाई लगाएंगे और उनके फल खाएंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि वे घर बनाएं और दूसरे उनमें निवास करें। वे पौधे लगाएं और दूसरे उसके फल खाएं, क्योंकि मेरी प्रजा
के पुत्र वृक्षों की तरह दीर्घायु होंगे। मेरे चुने हुए लोग स्वयं अपने परिश्रम का फल खाएंगे। वे अब व्यर्थ परिश्रम नहीं करेंगे। उनकी संतति दुर्दिन नहीं देखेगी। प्रभु का आशीर्वाद उन पर और उनके वंशजों पर बनाए रहेगा। उनकी दुहाई देने से पहले ही मैं उन्हें उत्तर दूंगा। फिर से बोल रही हूं, उनकी दुहाई देने से पहले ही मैं उन्हें उत्तर दूंगा। उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही मैं उसे स्वीकार करूंगा। दोबारा, उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही मैं उसे स्वीकार करूंगा। कितना सुंदर। संत जॉन पॉल द्वितीय पहले ग्रंथ से लेके आखिरी प्रकाशना ग्रंथ तक पूरे पवित्र ग्रंथ को हुबहू जानते थे, पहचानते थे। अब वो पूरी तरह से ईश्वर का संपूर्ण कल्याणमय योजना महामरिया को समझने के बाद पूरी तरह से वो ईश्वर को समर्पित हुए। महामरिया के बगैर ईश्वर की रचना अधूरी थी। हम सब मिलकर तहे दिल से दुआ करें, हे पवित्र आत्मा मां मरियम में विराजमान, मैं तुम्हें अत्यंत चाहता हूं। मुझे हर पल याद दिलाना। मां मरिया की मध्यस्थता के लिए मैं हर पल अपने आप को उन्हें अपनी मां बनाकर मध्यस्थता मांगती रहूं। जब भी मैं परेशान दुखी होती हूं, इधर उधर खोजने न जाऊं, मां मरिया के जरिए परमेश्वर तक मेरी जरूरत को पहुंचा दूं। अभी मैंने सुना है, हमारी दुआ पूरी होने से पहले ही वो हमारे चाहतों को पूरी करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब हम अपने आप को, अपने पल्ली को मां मरियम के विमल हृदय पर समर्पित करने के लिए 33 दिन का इस प्रार्थना में जुड़े हैं, हम प्रभु की आशीष मांगे। ईश्वर आप सबको मां मरियम के मध्यस्थ द्वारा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आशीष प्रदान करे।